ये वीलॉग है जी, भारत के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से और चीन के हवाले से। बात शुरू करते हैं स्कर्दू एयरबेस से। स्कर्दू एयरबेस को लेकर भारत और भारत के मीडिया में बहुत बेचैनी है। भारत की एयरफोर्स जो है उसका स्टेटमेंट भी ये बता रहा है कि उनको स्कर्दू एयरबेस और वहाँ पे होने वाली हरकत व सकनात के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी लाक है। इवन वो कभी हमारी सैटेलाइट इमेजेस शो करते हैं कि यहाँ पाकिस्तान ने कोई अंडरग्राउंड डंपिंग पॉइंट बना लिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो पेट्रोलियम है उसको सेव किया जा रहा है। पाकिस्तान यहाँ पे इतना ज़्यादा पेट्रोल इकट्ठा कर रहा है, फ्यूल इकट्ठा कर रहा है कि आने वाले वक्त में बड़ी लंबी लड़ाई भी अगर पाकिस्तान को लड़नी पड़े तो वो स्कर्दू एयरबेस को इस्तेमाल करते हुए एक लंबी लड़ाई लड़ सकता है। फिर आर्मी चीफ का जो एक विजिट है उसको लेकर वो बहुत परेशान है। उनके एयरफोर्स के जो चीफ हैं जिनका नाम है RKS भादुरिया, उन्होंने इस बात के खदशे का इजहार एक सवाल के जवाब में किया कि चाइना स्कर्दू एयरबेस को इस्तेमाल कर सकता है। तो देखिए, एक तो हमें ये देखना होगा कि स्कर्दू एयरबेस कितना इंपॉर्टेंट है और ये किस जगह पे मौजूद है और इसकी क्या अहमियत है इस पूरे खित्ते में। दूसरा ये देखना पड़ेगा कि चाइना क्या स्कर्दू एयरबेस को इस्तेमाल कर सकता है और उसको उसका क्या फ़ायदा हो सकता है। एक तो चीज़ सब लोगों के दिमाग में पहले होगी और होनी भी चाहिए कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में दिफाई मुआहदे हैं और ये दोनों दिफाई लिहाज से पार्टनर मुल्क हैं। ये मिलकर दिफाई इक्विपमेंट बनाते हैं, ये टैंक्स इकट्ठे बनाते हैं, ये कुछ गाड़ियां इकट्ठे बनाते हैं, कुछ दिफाई साजो सामान इकट्ठे मिलकर बनाते हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान और चाइना मिलकर JF-17 थंडर भी बना रहे हैं। ये JF-17 थंडर जो है ये एक शाहकार है पाकिस्तान और चाइना ने जो मिलकर बनाया है और अभी इसका नया ब्लॉक भी बन रहा है जो बहुत जदीद है। तो इसकी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि इसको तमाम तैयारों को जदीद कर लिया जाएगा। जैसे जैसे नए तैयारे बनेंगे नई टेक्नोलॉजी आएगी। तो पाकिस्तान और चाइना के बीच में अगर पाकिस्तान किसी वक्त चाइना से कोई फौजी मदद लेता है या चीन पाकिस्तान से कोई फौजी मदद लेता है तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जो अनहोनी होगी। इन दोनों ममालिक के बीच में दिफाई ताउन के मुआहदे मौजूद हैं। दूसरा, बांग्लादेश पे चीन ने बड़े एहसानात किए हाल ही में और बांग्लादेश के साथ कुछ ऐसी सेटलमेंट्स की हैं जिनके बाद बांग्लादेश में और बर्मा में मौजूद भी कुछ एयर बेसिस को चीन इस्तेमाल कर सकता है। चीन की अपनी एयर बेसिस कुछ बड़ी इफेक्टिव है लेकिन वो यहाँ से दूर हैं, कुछ हटके हैं। लिहाजा लद्दाख में जो लेह की एयर बेस है भारत की, लेह के मुकाम के ऊपर लेह शहर है, वहाँ पे जो भारत की एयर बेस है उसके करीब तरीन जो बेस दूसरी है वो पाकिस्तान की स्कर्दू एयर बेस है। तो स्कर्दू एयर बेस की एक बड़ी अहमियत है इस पूरे खित्ते में। ये पहाड़ों के बीच में वाक़ एक एयर बेस है जहां पाकिस्तान का एक मजबूत दिफाई सिस्टम मौजूद है और यहाँ पे हर वो फैसिलिटी पाकिस्तान ने मुहैया की है जो एक बेहतरीन लड़ाका एयर बेस पे होनी चाहिए। पाकिस्तान के तमाम लड़ाका तैयारे यहाँ पे उतरने की और यहाँ से उड़ने की कैपेसिटी रखते हैं, बल्कि यहाँ पे हर वो फैसिलिटी दी जा सकती है जो मैदान जंग में लड़ाका तैयारों को चाहिए होती है। अब इस एयरबेस की अहमियत क्या है? अगर आप ज़मीनी रास्ते से भी जाएं ना तो 2 घंटे और चंद मिनट के अंदर आप एक सड़क जाती है स्कर्दू से। स्कर्दू से अगला जो ज़िला है वो गांचे का है और गांचे का वो ज़िला है जिससे आगे सियाचिन का इलाका शुरू हो जाता है। तो अब आप इसकी अहमियत को बड़े आराम से समझ जाएंगे कि ये बहुत बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स के दरमियान ये इलाका है जहाँ पे ये एयरबेस मौजूद है और ये बड़ी प्रोटेक्टेड है। कुदरती लिहाज से ये बड़ी महफूज तरीन है और बड़ी इफ़ेक्टिव है दिफाई लिहाज से। तो ये जो यहाँ से जो फासला है कारगिल का वो 2 घंटे और चंद मिनटों का है अगर आप गाड़ी पे जाएं तो, और अगर जंगी जहाज जाए तो बहुत तेज़ जा सकता है। फिर उसके आगे जो सियाचिन है उसके लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है। एक तरफ सियाचिन है, इधर कारगिल है, ये दोनों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। और तीसरा, अगर लेह शहर पे आपको एक अटैक करना है या लद्दाख तक आपको एक्सेस चाहिए तो ये एक बेहतरीन पॉइंट हो सकता है दिफाई लिहाज से भी और हमला करने के लिहाज से भी। और अगर चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत को टैकल करते हैं, जो भारत जो है वो इस वक्त इस बात का शुबा है वहाँ पे और उनको इस बात का खतरा है कि चीन और पाकिस्तान एक पूरी दिफाई हिकमत अमली बना चुके हैं। वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या हिकमत अमली है और भारत के दिमाग में क्या चल रहा है। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि स्कर्दू एयरबेस को लेकर भारत बहुत परेशान है और इस एयरबेस को वो अपनी एक कमजोरी के तौर पर देख रहा है
कि अगर यहां से पाकिस्तान अटैक करता है या चीन यहां से मदद हासिल करता है तो फिर चीन भारत पे बहुत भारी पड़ जाएगा और उसके नए रफाल तैयारे भी उसके कोई इतना काम नहीं आएंगे जो उन्होंने हाल ही में फ्रांस से हासिल किए हैं और अभी अगली खेप का इंतजार कर रहे हैं कि मजीद तैयारे आने वाले हैं। दूसरा मामला यह है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर एक स्टैंड ऑफ तो चल रहा है भारत और चीन के दरमियान, लेकिन सेम टाइम में पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर, अब ये भारतीय अखबार कह रहा है, ये जी न्यूज़ की खबर है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं कि एमिड इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन पाकिस्तान सेटिंग अप मिसाइल साइट्स विद हेल्प ऑफ पीएलए इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से सोर्सेज। वो कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान और पीएलए मिलकर, पीपल लिबरेशन आर्मी जो उनकी है चाइना की, उसके साथ मिलकर पाकिस्तान मिसाइल साइट्स लगा रहा है और वो जो मिसाइल साइट्स हैं वो कश्मीर के अंदर भारत को बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं या भारतीय फौजियों को बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो यहां पे एक बड़ा ज़बरदस्त बंदोबस्त पाकिस्तान और चीन मिलकर कर रहे हैं। आर्मी चीफ लगातार इन खत्ते का दौरा भी करते रहते हैं और इन एरियाज के अंदर अक्सर वो ट्रेवल करते हैं और यहाँ पे हमारी जो फोर्सेज मौजूद हैं, मैं खुद पिछला कुछ दिन पहले मैं नकियाल सेक्टर में गया था, दीगर कुछ सेक्टर्स का भी मैंने इससे पहले दौरा किया है, तो वहाँ पाकिस्तानी फौज बहुत तगड़ी है, बहुत विजिलेंट है, लेकिन भारत ने बहुत भारी नफरी तैनात कर रखी है मकबूजा कश्मीर में और वहाँ पे उनकी जो तादाद है 9 लाख के करीब बताई जाती है। तो ये किसी भी मकबूजा इलाके में मौजूद फौज की सबसे बड़ी तादाद है पूरी दुनिया में। अब आप आ जाए इस बात पे कि इंडिया का ये खदशा कि पाकिस्तान जो ये मिसाइल साइट्स लगा रहा है इसमें चीन पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। ना सिर्फ मिसाइल साइट्स लगा रहा है बल्कि इस तरह के रेडार सिस्टम नस्ब किए जा रहे हैं जो भारत की जानिब से आने वाले एयरक्राफ्ट्स को तबाह कर सकते हैं और जो भारत की जानिब से फेंके जाने वाले मिसाइल्स को हवा में तबाह कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि 2019 के फरवरी में एक अटैक किया था भारत ने, जिसके जवाब में उनके 2 तैयारे मारे गए थे, एक पाकिस्तान में गिरा था और एक जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पर गिरा था और अभिनंदन हमारे काबू भी आ गया था, बाद में चाय पिला के हमने उसको छोड़ दिया था। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि मई 2019 में दोबारा भारत ने अटैक करने की एक प्लान की थी और भारतीय तैयारे बार बार आते थे और लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब से वापस घूमते थे और वो पाकिस्तान को अंगेज करना चाह रहे थे, उन्हें बदला लेना था फरवरी वाली हार का। तो उस वक्त पाकिस्तान ने उनको अपने एक ऐसे रेडार सिस्टम के अंदर जकड़ लिया था कि जिसके बाद भारत को पसपाई इख्तियार करनी पड़ी थी और हमने कोई एक तैयारा भी हम फिजा में नहीं लेकर आए थे। तो पाकिस्तान के बाद ना सिर्फ फ़िज़ाई लिहाज से बड़ी बढ़तरी है भारत पे, हमारे अपने JF-17 थंडर हैं, हमारे पास जदीद तरीन F-16 हैं, हमारे पास दीगर तैयारे हैं, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के पास एक ऐसा दिफाई निज़ाम भी मौजूद है, रेडार्स का एक ऐसा सिस्टम मौजूद है जो भारतीय तैयारों को लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करते हुए अब निशाना बना सकता है और बड़ी आसानी से उनको टैकल किया जा सकता है। और ये काम भी पाकिस्तान और चीन ने मिलकर किया है। तो भारत कह रहा है कि पाकिस्तान ने मजीद जो है वो ऐसी साइट्स, मिसाइल साइट्स जो है वो मजीद लगाई हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ, जो भारत को दिफाई लिहाज से नुकसान पहुंचा सकती है। और दूसरी जो खबर है वो स्वराजिया, उनका एक रोजनामा है, उसके ऊपर उन्होंने छापी है और उसके अलावा दीगर भारतीय अखबारात ने भी इस किस्म की खबरें छापी है कि चाइना और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत मजबूत हो गए हैं और भारत ने ये गुज़िश्ता चंद महीनों में जो चीन के साथ उनकी एक एपिसोड हुई है लद्दाख में, भारत ने उसकी जिस तरह से हैंडलिंग की है, चीन के ऊपर पाबंदियां लगा के, चीन की मसनूआत का बाइकआउट करके, चीन की वेबसाइट्स बंद करके, तो भारत ने चीन को दीवार से लगाने की कोशिश की और उसके नतीजे में चीन के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजीद गहरे और मजबूत हो गए हैं और ये चीज़ भारत के नुकसान में जा रही है। पाकिस्तान का इन्हिसार मगरिब के ऊपर कम और चीन के ऊपर ज़्यादा होता चला जा रहा है। दिफाई लिहाज से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और ख़ित्ते में ये 2 मुल्क बिल्कुल एक फौज बनते जा रहे हैं, एक ताकत बनते जा रहे हैं जो भारत को किसी लिहाज से सूट नहीं करता। इसके बारे में अभी आपको बताता हूँ, लेकिन भारत अभी क्या कर रहा है कि भारत ने कुछ क्रूज मिसाइल्स का तजर्बा किया है और वो करने जा रहा है। वो टेस्ट फायर करेगा इन मिसाइलों को और वो काउंटर करना चाहेगा चीन की तरफ से जो खतरात हैं उनको। लेकिन यही जो क्रूज मिसाइल है, इसी टेक्नोलॉजी को जिसको भारत को भी अचीव करना है, पाकिस्तान 2005 में अचीव कर चुका है
और चीन 2004 में अचीव कर चुका है। तो भारत इन दोनों मुल्कों से 15-16 साल पीछे है क्रूज मिसाइल बनाने के हवाले से। और पता नहीं उसकी टेक्नोलॉजी इस काबिल होती भी है या नहीं, लेकिन ये खुला एक इंफॉर्मेशन है कि भारत को इस क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी हासिल करने में जो मुकम्मल मदद है वो अमेरिका ने दी है, जिसने सबसे पहले दुनिया में ये मिसाइल इंट्रोड्यूस करवाए थे। बहरहाल अमेरिका भारत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इतने समुद्र पार और दुनिया के दूसरे कोने से बैठकर वो भारत को कितना सपोर्ट कर सकता है, इसके ऊपर हम एक कंप्लीट बाद में वीलॉग करेंगे। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि भारत का खौफ उनके अखबारात में, उनके मीडिया में दिखाई देना शुरू हो गया है। टाइम्स नाउ की कुछ तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। टाइम्स नाउ न्यूज़.com, उस पर आप चले जाएं तो यहाँ पे एक फौजी हैं, कुछ खड़े हुए हैं और वो कौमी तराना जो चीन का है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे खड़े होकर उसको गा रहे हैं। अच्छा, इसमें जो खबर उन्होंने लिखी है वो ये लिखी है कि द बियर्ड मैन, कि दाढ़ी वाला आदमी, इज पाकिस्तान आर्मी हेल्पिंग चाइना डील विद इंडियाज माउंटेन वॉरफेयर फोर्सेस एट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वो ये कह रहे हैं कि ये जो दाढ़ी वाला आदमी है इसको देखिए, और फिर वो ये कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान चाइना की मदद कर रहा है इंडिया की माउंटेन वॉरफेयर फोर्सेस के खिलाफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। तो इसके बाद इन्होंने लिखा है द फेशियल फीचर्स ऑफ द बियर्ड मैन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ चाइनाज। चाइना से जो है वो मुख्तलिफ है इस चेहरे के जो नकूश है इस आदमी के चेहरे के, या जिस तरह का ये दिख रहा है दाढ़ी वाला फौजी, ये चाइनीज से मिलता जुलता नहीं है। चाइना माइट बी टेकिंग हेल्प फ्रॉम पाकिस्तान इन डीलिंग विद इंडियन माउंटेन वारफेयर फोर्सेज हु आर मोर एक्सपीरियंस्ड कंपेयर टू द पीपल्स लिबरेशन आर्मी। वो ये कह रहे हैं कि इंडिया की जो फोर्सेज हैं वो ज़्यादा तजर्बाकार हैं पहाड़ी इलाकों में लड़ने की चाइना की निस्बत, और वो चाइनी फौजियों से बेहतर है। लिहाजा पाकिस्तान की मदद हासिल कर रहा है चीन, और पाकिस्तानी फौजी जो है वो लद्दाख में मौजूद हैं जिन्होंने इंडियन फौजियों को फेंटी लगाई है। और ये जो सामने आदमी नजर आ रहा है दाढ़ी वाला, इसको देखकर उनको ये शक हो रहा है कि ये चीनी फौजी नहीं है, ये पाकिस्तानी फौजी है। अच्छा, उस पर ये कह रहे हैं, एक एनालिस्ट ने यह क्लेम किया है, वन एनालिस्ट क्लेम्ड दैट द बियर्ड मैन कैन बी एसएसजी कमांडो, कि ये जो दाढ़ी वाला आदमी है ये एसएसजी का कमांडो हो सकता है। ये खदशे का इजहार कर रहे हैं इंडियंस के असाब पे पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज इतने सवार हैं कि उनको जो मार पड़ी है लद्दाख में, अब वो ये सोच रहे हैं कि हमारे जो 20 फौजी मार दिए हैं, मारे तो ज्यादा लेकिन उन्होंने 20 सिर्फ एडमिट किए हैं, तो जो हमारे इतने सारे फौजी मार दिए हैं और जख्मी किए हैं, ये काम चाइना नहीं कर सकता। अगर चाइना ये काम करता होता तो बहुत पहले कर गुजरता। ये काम किसी और ने किया, और उनका शक जा रहा है एसएसजी कमांडोज पे कि पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज वहां पे मौजूद हैं और उन्होंने चाइनीज फौजियों के साथ मिलकर, क्योंकि रात के अंधेरे में ये लड़ाई होती रही है, तो उन्होंने फेंटी लगाई है इंडियंस को और उन्होंने हमें मारा है। अब ये इंडिया का क्लेम है, पाकिस्तान इस पे क्या कहता है ऑफिशियल स्टेटमेंट आने का आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये आदमी को चेहरे से देख के इंडिया ये इल्जाम लगा रहा है कि ये जो दाढ़ी वाला आदमी है ये एसएसजी का कमांडो है और इसने जो है वो चाइना की मदद की है, और इस तरह के और कमांडो भी मौजूद हैं। दूसरा भी बता रहे हैं कि इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो चाइनीज की तरह नहीं है, ये जिस्मानी तौर पे बड़ा और ज्यादा मजबूत लग रहा है, लिहाजा ये बंदा चीनी फौज का हिस्सा नहीं हो सकता, ये इंडिया का कहना है। तो उनके आसाब पे किस हद तक पाकिस्तान का स्कर्दू एयरबेस, पाकिस्तान के JF-17 थंडर और पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज उनके आसाब पे सवार हैं। अब आ जाए स्ट्रेटेजी की तरफ। देखिए, अजरबैजान ने जब हमला किया आर्मीनिया के ऊपर तो पूरी दुनिया उसको रोक रही है, लेकिन वो रुक नहीं रहा, इसलिए कि जमीन पे कोई मदद नहीं कर पा रहा। जितने आर्मीनिया के दोस्त हैं वो दूर रहते हैं, फ्रांस, अमेरिका, यूरोप, इवन रूस ने भी अगर आर्मीनिया को कोई चीज देनी है तो ईरान के थ्रू देनी है, लिहाजा वो मुल्क डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं कर पा रहे काराबाग के इलाके में जहां पे आर्मीनिया को मार पड़ रही है। और अजरबैजान ग्राउंड के ऊपर एक छोटा मुल्क होने के बावजूद अपने इलाके खाली करवा रहा है। जब उसे कोई रोकता है तो वो कहता है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें, जब उसे कोई रोकता है वो कहता है जी बैनुल अक़वामी कवानीन क्या कहते हैं, जब उसे कोई रोकता है तो वो कहता है जी ये देखें ये करारदाद में ये लिखा था आपने इंप्लीमेंट नहीं करवाया। अब वो ये कहते हैं कि 30 साल हो गया और कितना इंतजार कराना है हमें आपने, हम अपने इलाके खाली करवा रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास ये मुकदमा मौजूद है कि 70 साल हो गए हैं और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत नहीं मिला, 70 साल हो गए हैं।
कश्मीरियों को उनका हक नहीं मिला। 70 साल हो गए, पूरी कौम को दबा के रखा हुआ है, एक इलाके पे कब्जा किया हुआ है। आपकी करारदादें मौजूद हैं, आपकी करारदादें जब कुछ नहीं कर पा रही तो फिर आप हमें क्यों रोकते हैं? तो पाकिस्तान के पास एग्जैक्टली वैसा ही एक जवाब मौजूद होगा। और अगर एक वक्त में चीन बांग्लादेश की और अपनी सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए और दूसरी तरफ पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के एरिया को इस्तेमाल करते हुए भारत के साथ एक साथ जंग करते हैं और दोनों तरफ से भारी मिकदार में न सिर्फ जंगी साजो सामान पहुंचाया जाता है बल्कि एयरफोर्स को इस्तेमाल किया जाता है, तो भारतीय फौज के लिए बहुत मुश्किल होगा सरवाइव करना चंद दिन से ज्यादा। क्योंकि भारत को मदद कौन देगा इस खित्ते में? नेपाल देगा? वो भी नहीं देगा। भूटान देगा? वो भी नहीं देगा। बांग्लादेश देगा? वो भी नहीं देगा। रशिया देगा? वो भी नहीं देगा। रशिया तो आर्मीनिया को मदद नहीं दे रहा जिसका वो इत्तेहादी है, दे नहीं पा रहा, मार पड़ता हुआ देख रहा है। ईरान देगा मदद? कोई भी नहीं देगा। क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान पे अटैक करेगा? नहीं करेगा। ईरान और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान ने ऐसे ताल्लुकात बना दिए हैं कि अगर भारत से जंग होती है तो ये दो मुल्क पाकिस्तान की तरफ एक गोली भी नहीं चलाएंगे। हालात पाकिस्तान ने इस तरह के मवाफिक कर लिए हैं। चीन के साथ और कोई नहीं लड़ेगा जब वो भारत के साथ लड़ रहा होगा। मैक्सिमम साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका पंगा करेगा, लेकिन अमेरिका ने पिछले दिनों एक जलवा देख लिया है चाइना की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का, और वो अब इस मुसीबत में पड़े हुए हैं कि कैसे निकलना है। कोविड-19 का फायदा उठाया है पूरी दुनिया में, जो कोरोना वायरस फैला उसका फायदा उठाया अजरबैजान में, और मौका देख के उसने चौका मारा है और अपने इलाके आज़ाद करवा रहा है। इसकी दूसरी लहर आ रही है जिसको एक बहुत खतरनाक लहर कहा जा रहा है। बहुत मुमकिन है कि इससे चीन और पाकिस्तान फायदा उठाएं और भारत को अब ये इलाके जिन पे उसने कब्जा किया हुआ है वो छोड़ने पड़े या उनका एक बड़ा हिस्सा छोड़ना पड़े। अगर जंग होती है तो यही वो वक्त है जिस वक्त जंग हो सकती है। दोनों तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। भारत ने बड़े पैमाने पर तैयारियां की है, लेकिन ग्राउंड पे उसका दूसरा कोई साथी मौजूद नहीं है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान और चीन दोनों इकट्ठे होकर ये जंग लड़ना चाहते हैं और लड़ भी सकते हैं। ये वो सारा सिनेरियो है जो मैंने आपके सामने रखा, और भारत को इसी का खौफ है कि अगर उसको टू फ्रंट वॉर लड़नी पड़ती है, क्योंकि देखें भारत ने अपना फैसला सुना दिया है। चीन को 200 के करीब मुल्क हैं दुनिया में, तो ऑस्ट्रेलिया ने, अमेरिका ने, जापान ने और इंडिया ने ये मिलकर इन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए हैं और अब ये फैसला करने जा रहे हैं कि चीन को किस तरह दबाया जाए और उसकी मईशत को कमजोर किया जाए। तो 200 मुल्कों का फैसला 4 मुल्क नहीं कर सकते, दुनिया बहुत बड़ी है। तो चीन अगर इनकी मंडियां या इनकी मार्केटें खो भी देता है, बराह रास्त इन तक एक्सेस नहीं भी रहती, तो तब भी चीन एक बहुत बड़ी ताकत है। चीन ये चाहेगा कि ये वाला मामला जो है वो जितनी जल्दी निमट जाए उतना अच्छा है। लद्दाख का मामला, कश्मीर का मामला और इस पूरे रीजन के अंदर अमन का मामला, क्योंकि इस वक्त दुनिया में अगर कोई न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट वाहिद बचा है तो वो ये है। और दूसरी बात यह है कि ना एटम बम चीन चलाएगा, ना भारत चलाएगा और ना पाकिस्तान को चलाना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि ये सब जानते हैं कि अगर एटम बम चलेगा तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, और कश्मीर की इतनी बड़ी कीमत, लद्दाख की इतनी बड़ी कीमत ना भारत चुकाना चाहेगा, ना पाकिस्तान और ना चीन। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल